ओके। सबसे पहले आप सभी को हमारा नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम संतोष है। ठीक है, संतोष। मैं बिहार पटना का रहने वाला हूँ। स्मार्ट मोबाइल सॉल्यूशन हमारा प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म की माध्यम से हम आपको ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे मार्केट में ऐसे टेक्नीशियन हैं जिसके छोटे शॉप है, मीडियम शॉट शॉप है, हल्के फुल्के वो काम करते हैं। चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, रिंगर, फोल्डर, टच डिस्प्ले, ये सब काम वो ऑफ कोर्स खुद ही करते हैं। बाकी का जो उनके पास काम आता है, जैसे आईसी, ब्लैक पेस्टेड, व्हाइट पेस्टेड, डबल डेकर, ट्रेसिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, इस तरह की जो उनके पास काम आता है, तो इस काम को वो क्या करते हैं, दूसरे के पास ट्रांसफर करके करवाते हैं। ट्रांसफर करने का मतलब ये होता है कि वो किसी दूसरे से ये काम को करवाते हैं। और ये काम अगर वो किसी दूसरे से करवाते हैं, है ना, कि जो काम आपके पास ऐसे काम आ गए जिस काम को आप नहीं कर पाते, तो वो काम आप क्या करते हैं, किसी दूसरों से करवाते हैं, फिर बनवा करके कस्टमर को देते हैं। बीच में 100-200 रुपए कमाते हैं, 500 कमाते हैं। लेकिन आपका दूसरों की दुकान पे आना जाना लगा रहता है। आपके मन में एक ख्याल भी आता है कि यार खुद ही सीख लूं, दूसरों की खुशामद ना करूं। 5 दिन से फोन दिए हैं, अभी तक बन के नहीं मिला है, डेली भैया भैया करना पड़ता है, खुद ही सीख लें। तो उसके बाद दूसरा समस्या क्रिएट होता है कि खुद ही सीखें तो किस इंस्टीट्यूट में जाएं, पहला। दूसरा, 50,000 फीस है इंस्टीट्यूट की, 30,000 फीस है, 40,000 फीस है। कहीं से लोन कर्जा लेकर के दे भी देते हैं, तो क्या गारंटी है कि वो अपना भाई समझ के सिखा ही देगा। सारी बात को ध्यान से सुनिएगा, है ना, है ना। क्या गारंटी है कि वो सिखा ही देगा? अगर नहीं सीख पाए तो ऊपर से 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना दुकान लॉस रहा सो अलग। और उसके बाद जिसके से कर्जा लेकर के गए थे सीखने के लिए, उसको पैसा देना है सो अलग। अब सोचोगे कि इतनी बड़ी टेंशन हम झेल नहीं पाएंगे, है ना। तो ये जो सबसे बड़ा समस्या है आप लोगों का, कि दूसरों से फोन बनवाते हैं, किसी इंस्टीट्यूट जा नहीं सकते, अमाउंट बहुत ज्यादा है, वो सही से सिखा देगा इसका कोई भरोसा नहीं है, है ना। तो इन्हीं सब चीजों से आप बिल्कुल बच सकते हैं। इसीलिए हम आपको ये 5 डे बिल्कुल पहले फ्री में देते हैं, कि भाई पहले आप सीखो, आपको हम अच्छा लगे, तो आप वो 50,000 का जो कोर्स है ना, वो 10,000 से कम में भी आप करोगे। ठीक है, एकदम कम में करोगे। ये चीज मुझे थोड़ा हटाना पड़ेगा यहाँ से, ये बार बार एक ऑप्शन इनेबल हो जाता है। ओके। तो अब आपको शायद समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। एवरीवन, आप लोगों को पर्सनल रिकॉर्ड में रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अपने स्क्रीन, मोबाइल के स्क्रीन पे कोई छेड़छाड़ मत कीजिए। चुपचाप मोबाइल को स्टैंड में लगा करके मेरी बातों को ध्यान से सुनिए कि मैं क्या समझाने सिखाने वाला हूँ, है ना। वो जूम मीटिंग को बार बार आप छेड़छाड़ करोगे तो हमारे पास नोटिफिकेशन आती है ना। तो आपको कोई भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से एक बार वॉच करो, ठीक है, लगातार। सबसे पहले देखिए एवरीवन, आप लोग जितने भी भाई बंधु हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, मैक्सिमम लोग देखिए टच डिस्प्ले फोल्डर का काम करता ही है ना। टच डिस्प्ले फोल्डर माइक की काम करता है। इन सभी चीजों में क्या है एवरीवन, की मानो 500 रुपये में फोल्डर लाए, 700 में कस्टमर को लगाए, वही आप 200 रुपये आपको बचता है। कहीं लगाने में टच नहीं काम किया, लाइनिंग आ गई, टूट गया, डैमेज हो गया, या फिर एक दिन में वापिस आ गया, तो आपको पूरे पैसे आपके बेकार जाते हैं। कस्टमर वापस लेता है पूरा पैसा, कि भैया अपना सामान निकालो वापस करो। तो रिस्क है ना। दूसरा चीज क्या है कि आप बोलोगे मैं 1,000 से कम में नहीं बदलूंगा, अगले दुकान पे जाएगा वो 900 में बदलवा लेगा। तो इसमें क्या है ना, कि जो काम हर कोई करेगा उस काम में कंपटीशन अवश्य होगा, ये बात आपको भी पता है ना। तो हमें ना कुछ इस तरह से काम करनी पड़ेगी जो कि मार्केट में बहुत कम लोग करता हो। जैसे देखो, चार्जिंग पिन, माइक, स्पीकर, फोल्डर, ये सब वाइब्रेटर वुब्रेटर, ये सब आपके मार्केट में जितने भी टेक्नीशियन है सब कोई करता है, सभी कोई करता है। तो इन सभी चीजों में कंपटीशन हमेशा बना रहेगा, है ना, हमेशा बना रहेगा। आपके जो शॉप है, कुछ लोग क्या है अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं, अभी भी बटन फोन पे काम कर रहे हैं, है ना। अभी भी क्या है, दिन भर सिर्फ फोल्डर वोल्डर में लगे रहते हैं, ग्लास व्लास चिपकाने में लगे रहते हैं। ऐसी की काम उनसे हो ही नहीं पाती है ना। उनके दुकान का अगर सेटअप आप देखोगे तो देखने से ऐसा लगेगा कि यार यहाँ मोबाइल देंगे तो बनेगा कि नहीं बनेगा। मैं कस्टमर का एक मैं थॉट बता रहा हूँ, कि कस्टमर ना आपके दुकान देख करके भड़क जाते हैं कि यार इतना कचरा फैलाए हुए है, बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना। तो ये सब सारी चीजें क्या होती है ना, कि आज के समय में आपके शॉप को अट्रैक्ट नहीं बनाती है ना। आप बोलोगे कि मैं माइक, पिन, स्पीकर बदल के मेरा काम चल जाता है,
ये इसमें आप कितना काम आपका चलेगा? आप नहीं चाहते कि हमारी इनकम थोड़ा सा अप हो, ऐसा काम करे जो मार्केट में बहुत कम लोग करता है या नहीं के बराबर करता है ना? तो आपको अपडेट होने चाहिए। अपडेट का मतलब होता है ना कि एक अच्छे लेवल पे काम करना चाहिए। अच्छे लेवल का मतलब होता है कि उसके लिए पहले सीखनी पड़ती है। कहावत में है ना कि आप बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस ना देखा देखी में आपने किया, तो आप कैसे सक्सेस करोगे? एक होता है लोग बिजनेस सीख करके करता है। तो कोई भी काम अगर आप रास्ते से सीख के करोगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि भाई मैं बता रहा हूं तो मेरे से ही सीखना, कहीं और मन नहीं, जहां मन करे दोस्त सीखो, अपना पहले हुनर को चमकाओ, नॉलेज अगेन करो, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो, आपकी कमाई 100% होगी। लेकिन सिर्फ देखा देखी में कॉपी पेस्ट करेंगे तो फिर फेल कर जाएंगे। तो एक जो बढ़िया स्मार्ट टेक्नीशियन होता है, स्मार्ट मतलब एक अच्छा टेक्नीशियन जिसको नॉलेज हो कि सर्किट पे काम कैसे करते हैं, उसका सेटअप भी कुछ इस तरह से बनता है। माइक्रोस्कोप उसके पास रहती है, स्कीमेटिक्स टूल्स रहता है ना, लैपटॉप रहता है उसमें, इसका फॉल्ट फाइंडिंग करने के लिए उसमें अलग से काफी सारी टूल्स हैं, है ना, वो सब चीजें होती है। तो ये जो आप अभी देख रहे हो हमारे स्क्रीन पे, ये पहचान होती है ना एक अच्छे टेक्नीशियंस की, जिनके पास ना नॉलेज हो करके उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया। आई बात समझ में? तो आपको अब डिसाइड करना है कि किस लेवल पे काम करनी है ना? तो चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलसीडी सेक्शन। तो एलसीडी सेक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे कोई भी आप मदरबोर्ड अपने सामने रखते हैं एग्जांपल तौर पे, और मान लो कि वो फोन आपका ऑन है ना, मान लेते हैं कि वो फोन हमारा क्या है, ऑन फोन है। तो भाई हमें ये बात कैसे पता चलेगा कि ये जो इसका एलसीडी सेक्शन है इसकी रिक्वायरमेंट क्या है? इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जीरो लेवल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं, एकदम समझने का कोशिश कीजिएगा कि एलसीडी सेक्शंस का रिक्वायरमेंट है क्या चीज। ठीक है? क्योंकि देखो, अगर 1 घंटे का ही मेरे पास टाइम है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन लंबा लेके जाएंगे तो टाइम निकल जाएगा, इसलिए हम मेन मेन बातों पे फोकस करते हैं। सबसे पहला आपको पास ये जानकारी होनी चाहिए कि एलसीडी कनेक्टर का रिक्वायरमेंट, यानी एक एलसीडी सेक्शन का रिक्वायरमेंट होता क्या है। जैसे आपको बोला जाए कि ना ये कि भाई खाना बनाना है, तो आपकी समझ में आ गया यार, खाना बनाना है तो चूल्हा चाहिए, है ना, बर्तन चाहिए, फिर मटेरियल चाहिए तभी बनेगा। जस्ट लाइक मैं बात किया कि भाई एलसीडी सेक्शन को क्या चाहिए, फोन आपका ऑन है तो एलसीडी सेक्शन को क्या चाहिए। ये चीजें जब आपको पता रहेगी तब आप उसे अच्छे से डायग्नोस एंड रिपेयर कर सकते हैं। अगर ये बात पता नहीं है तो ना डायग्नोस कर पाएंगे ना रिपेयर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ना एलसीडी सेक्शंस का आपको एक बार रिक्वायरमेंट समझा देते हैं। एक चीज आपने नोटिस किया होगा कि कोई भी फोन आप अगर खोलते हैं तो उस फोन में पीएमआईसी और सीपीयू, ये सब रहता ही है। ये सब ऐसी क्या है, होती ही है। पीएमआईसी हो गया, सीपीयू हो गया, है ना? तो अब हमारे फोन में जो एलसीडी है, इस एलसीडी को काम करने के लिए चाहिए क्या, है ना? एक एलसीडी, चाहे वो एलसीडी का कनेक्टर हो या एलसीडी हो, इसको काम करने के लिए क्या चाहिए, है ना? तो एकदम बच्चों की तरह समझिए। एलसीडी कनेक्टर में आप देखे होंगे ना कि भाई किसी में 30 पिन, किसी में 32 पिन, किसी में 40 पिन के, इस तरह से कनेक्टर्स लगी रहती है ना? एक आपको अनुमान मैंने बताया, है ना, किसी में 42 पिन की लगी रहती है। तो आपने कभी एक चीज सोचा है कि उसका कोई एक फर्स्ट रिक्वायरमेंट होगा? अगर वो पहला रिक्वायरमेंट नहीं आए तो बाकी के जितने भी रिक्वायरमेंट अगर ठीक भी होंगे तो एलसीडी नहीं आएगा। जैसे एक मनुष्य का देखिए, एक जीवन का देखिए, एक जीवन यानी किसी भी चीज को जीवित रहने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या है? थॉट देखिएगा, आप खुद सोच लिए होंगे कि किसी भी मनुष्य को जीवित रहने के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है हवा। आई बात समझ में? अगर हवा नहीं है तो भैया वो 2 मिनट का ही मेहमान है। अगर हवा है उसके बाद की भी रिक्वायरमेंट है, फिर पानी चाहिए, फिर भोजन चाहिए। तो उसी तरह से क्या होता है, आपके एलसीडी का भी ना एक पहला रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट रिक्वायरमेंट। उसके बाद सेकेंड रिक्वायरमेंट, एक उसके बाद थर्ड रिक्वायरमेंट। ये रिक्वायरमेंट जब आप समझ गए ना, जैसे मनुष्य के बारे में आप समझे कि पहले ये चाहिए फिर वो चाहिए, उसी तरह से हर सेक्शंस का एक सीक्वेंस है। हर सेक्शंस का क्या है, एक रिक्वायरमेंट है। ये रिक्वायरमेंट अगर आप समझते चले गए तो आपको फोन बनाने में कतई दिक्कत नहीं होगी। और ये पता रहना चाहिए कि वो चीज आती कहां से है। उसी तरह से आपके एलसीडी का भी अगर कुछ
चाहिए। सबसे पहले आपके डिस्प्ले में अगर फोन ऑन है, डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रही है, कुछ का मतलब कतई कुछ नहीं आ रही है, तो सबसे एक पहला रिक्वायरमेंट होता है कि पीएमआईसी से आपके एलसीडी को सबसे फर्स्ट एक सप्लाई दी जाती है जिसका नाम होता है 1.8 वोल्ट। ठीक है, एक सबसे पहला रिक्वायरमेंट। ठीक है, और मैं आपको एकदम मैनुअली समझाने की कोशिश करता हूं। अब तो दिमाग में आया कि ये 1.8 हमारे डिस्प्ले पे कहाँ मिलेगा, ये ढूंढना है। अब पहले पता है कि 1.8 चाहिए, और डिस्प्ले में मानो 40-42 पिन है, तो कहाँ ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए भी एक अलग उपाय है जिसको हम लोग कहते हैं स्कीमेटिक। लेकिन पहले जानकारी तो चाहिए कि ये चीज चाहिए हमको। आई बात समझ में? अब ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव का मतलब हो गया ग्राउंड। तो ग्राउंड तो चाहिए ही चाहिए, तो निगेटिव तो हमारे मदरबोर्ड में बाय डिफॉल्ट होता है जो कि अर्थ हो गया। ओके, अब हो गया ये पहला। अब जब ये आपका ओके है, तब आपका एलसीडी क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और एलसीडी एक्टिवेट होने के बाद ये सीपीयू को अपना आईडी भेजता है। क्या भेजता है सीपीयू को? अपनी आईडी। इसका नाम होता है आईडी 0, आईडी 1। आईडी 0, आईडी यानी कि ये अपना पहचान देगा सीपीयू को कि सरकार हम सीपी हम एलसीडी हैं, हमारा ये पहचान है। जैसे अपने लोगों का आधार कार्ड है, अपना पहचान है ना, ये सीपीयू में गया तो सीपीयू समझ गया अच्छा तुम एलसीडी है। ठीक है, अगर तुम एलसीडी है तो सबसे पहले तुम एक काम करो, रीसेट हो जाओ। तो एलसीडी इसको क्या भेजती है, सीपीयू इसको भेजती है रीसेट की लाइन। तो हम इसका जो नाम होता है ना, स्पेस होने की वजह से हम यहीं पे RST कर देते हैं। आप अपना कॉपी में भाई फेयर बनाना, ये मत समझना ये फ्री क्लासेस है। फ्री समझोगे तो उसकी अहमियत नहीं आएगी, हम टाइम दे रहे हैं वो एक अलग मैटर है ना। एक पहला हो गया रीसेट। उसके बाद फिर सीपीयू आपके एलसीडी को एक इफेक्ट भेजता है। उस लाइन की नाम होती है TE, टीयरिंग इफेक्ट कहते हैं इसको, TE टीयरिंग इफेक्ट। इससे क्या होता है, आपके एलसीडी में एक इफेक्ट आता है। इतना चीज प्रोसेस होने के बाद, ये सारी चीजें जब आपका सही रहेगा, तो किसी किसी फोन में आपको एलसीडी के लिए एक स्पेशल लाइन दे देती है जिसको हम लोग कहते हैं DET, यानी कि डिटेक्शन। DET डिटेक्शन की लाइन, उसको डिटेक्शन की लाइन कहते हैं। तो इतना चीज जब पहले आपका कंप्लीट होगा, सबसे पहला 1.8, दूसरा ID 0, ID 1, तीसरा में रीसेट, चौथा में टीयरिंग, और पांचवा में डिडक्शन, तब सीपीयू समझ जाएगा कि एलसीडी काम करने के लिए तैयार है। क्या समझेगा? एलसीडी काम करने के लिए तैयार है। तब जाकर के आपकी जो सीपीयू है आपके एलसीडी पे डाटा भेजना स्टार्ट करेगा। तो आपने एक चीज देखा होगा कि एलसीडी में क्वाइल लगी रहती है। आपने देखा होगा एलसीडी के बगल में 5 गो 7 गो क्वाइल लगा हुआ रहता है, इस तरीके से। कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, ये टोटल 10 लाइन होती है। कितने लाइन होते हैं? 10। और इसको क्या कहते हैं? MIPIDSIO। यानी कि हम आपको कोई एक ऐसा नॉलेज नहीं देंगे, हम आपको देंगे थ्योरी विद प्रैक्टिकल। इससे क्या होगा ना, आप चीजों को हमेशा के लिए सीखोगे। ठीक है, ये 10 लाइन हो गई, इसको कहते हैं MIPI। इससे क्या होगा, आपके डिस्प्ले में ग्राफिक्स आना स्टार्ट होगा, लेकिन आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ग्राफिक्स आपको दिखेगा नहीं। ओके, ये ग्राफिक्स दिखती नहीं है। इस ग्राफिक्स को हाईलाइटेड होने के लिए आपके एलसीडी को स्पेशल वोल्टेज की जरूरत पड़ती है, जिस वोल्टेज का नाम होता है VSP, VSN। VSP +5 वोल्ट और VSN -5 वोल्ट। तो अब आप बोलोगे कि सर ये वोल्टेज आएगा कहां से, ये वोल्टेज? ठीक है, तो आपके फोन में अलग से एक आईसी लगाई जाती है। आपने देखा होगा लाइट ग्राफिक्स आईसी स्पेशली आपके फोन में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं GR, मतलब ग्राफिक्स आईसी। वहां स्पेस कम है तो इसलिए मैंने GRIC लिख दिया, ग्राफिक्स आईसी शॉर्टकट में GRIC, यानी ग्राफिक्स आईसी, आपको शॉर्ट में समझाने के लिए। अब ये वोल्टेज आपके एलसीडी पे आएगी तब आपको ग्राफिक दिखेगा। आप ऐसे तिरछा करके देखोगे ना तो आपको दिखने लगेगा। इसके बाद फिर रिक्वायरमेंट होती है आपके एलसीडी को
तीन अलग अलग वोल्टेज की, जिसको हम लोग कहते हैं एनोड, K1, K2। ठीक है। और ये कहां से आती है आपकी, लाइट ऐसी से। इसको क्या कहते हैं, LK, लाइट कंट्रोलर ऐसी, शॉर्ट में हमने लिख दिया LK, लाइट ऐसी। ओके, लाइट ऐसी। तो अब देखो, जितने भी दुनिया के फोन है ना, किसी में ग्राफिक ऐसी लाइट ऐसी एक ही में है। ग्राफिक्स ऐसी एंड लाइट ऐसी क्या है, एक में दे दिया है। और कहीं कहीं अलग मिलेगा, है ना। CPU ग्राफिक्स भेजेगा, PM 1.8 भेजेगी। यही एक लाइट सेक्शन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, जो अभी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। अब जो फोन आपके पास आएगा, ये रिक्वायरमेंट आप उसमें चेक करो। आई बात समझ में, ये रिक्वायरमेंट आप उसमें मापोगे अपने फोन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, अपने फोन के अकॉर्डिंग। चलिए अब चलते हैं फोन पे। ओके, अब यहां से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैं दिखा दूं, एक फोन है हमारे पास, ठीक है। छेड़छाड़ किया हुआ है, मार्केट से रिटर्न है, काम उम किया हुआ है। सबसे पहले मैं इसका आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता हूं, फिर इसको हम रिपेयर करेंगे, ठीक है। डिस्प्ले भी यहां से हल्का टूटा हुआ है। कहना है कि लाइट ऐसी वैसी रिपेयर रिप्लेस किया है, बट इसमें ग्राफिक्स नहीं आया, लाइट भी नहीं आया, कुछ भी नहीं आ रहा, बट फोन बोला ऑन है। तो हमको पता है कि फोन ऑन है या नहीं है, उसने बोला है। अब ये ऑन है कि नहीं, ये भी आप चेक कीजिए पहले, ठीक है। चलिए आ जाते हैं स्क्रीन पे। थोड़ा मैं कैमरे कनेक्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन आ रही है लखन सर? हाँ सर, आ रही है। आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बार फोन का शकल सूरत दिखा देता हूँ। देखो, शकल सूरत ये है कि यहां से देख लो, इसकी ग्लास टूटी हुई है, पटका हुआ फोन है। ठीक है, इसका क्या है, ग्लास टूटा हुआ है, ठीक है। और फोन का अगर चेहरा देखोगे, तो चेहरा कुछ इस तरह से है। और ये मॉडल नंबर क्या है, यहां से देख लो आप, दिख रहा होगा M 336B। क्या मॉडल कहते हैं इसको, M 33। मॉडल क्या हो गया इसका, M 33। मेरे ख्याल से आपका ये 5G मॉडल है। कौन सा मॉडल है ये, 5G मॉडल है। M 336B 5G का फोन है। सर्किट का आप देख रहे होंगे कि किस तरह से कारीगरी करी गई है। यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, टोटल इस पे आपको सिस्टम दिख रहा होगा। ओके, अब यहाँ से देखिए, इधर इसके साइड सर्किट को दिख रहा है, सर्किट लगन सर? हाँ, दिख रहा है सर। ठीक है। दिख तो रहा है। आप देखिए कि सर्किट में कोई सील्ड है बचा हुआ, देखिए तो। सर्किट में कोई सील्ड भी नहीं बचा हुआ है, पूरा सर्किट पे जितना काम है किया हुआ, पूरा काम किया गया है। ओके, तो ये रहा सर्किट का पूरा स्ट्रक्चर, जो कि आप देख सकते हैं। मोबाइल है आपका M 33। और ग्लास देखिए टूटा हुआ है, पटका हुआ फोन है। दूसरा डिस्प्ले, तीसरा डिस्प्ले, पांच छह लगा के देखा गया, बट कहीं से कुछ नहीं आया है। ओके, तो आई होप फोन का कंडीशन आप देख लिए। तो सबसे पहला चीज होता है कि हमें ये देखना है कि हमारा ऑन है या फोन नहीं है। हमें सबसे पहले ये चीज चेक करनी है। तो उसके लिए हमें डिस्प्ले पत्ता लगा देना है। भाई ये जो डिस्प्ले पत्ता है ना, इसमें पूरी चार्जिंग की सिस्टम भी है, माइक भी है, हेडफोन भी है, वाइब्रेटर में। इसमें सिर्फ LCD नहीं है, सारी चीजें हैं। फोन के नीचे जो सब PCB बोर्ड की कनेक्शंस है ना, वो इसके डिस्प्ले पत्ता से ही गुजरा है। अब यहां से हम इसको लगा देंगे। बैटरी को हमने लगा दिया। ओके, अब हम देखेंगे कि सेट ऑन है या नहीं है, ठीक है। तो ऑन है या नहीं है, इस चीज को देखने के लिए चलिए हम लेके चलते हैं आपको एक अलग स्क्रीन पे। चलिए, स्क्रीन कैसा है लखन सर, जरा एक बार हमें बताएंगे आई चार्जर का। हाँ, आई चार्जर दिख रहा है सर। आई चार्जर दिख रहा है, डिजिट पता चल रहा है अंदर में, ठीक है। हाँ, दिख रहा है सर। पता ओके, लग। चलिए। तो एवरीवन, एक चीज आप लोगों को पता होगा कि जब कस्टमर का फोन आता है, तो हम लोग उतना छेड़खानी करने से पहले ना केबल लगा करके देखते हैं कि फोन की कंडीशन क्या है, ठीक है।
तो हम यहाँ से केबल डालेंगे, इसी से ही हमें फोन की कंडीशंस का पता चलेगा। ओके। तो सबसे पहले देखिए हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर रहे हैं, सब चीज आपको क्लियर दिखेगा। हमने यहाँ केबल लगा दिया। देखिए क्या स्ट्रक्चर है हमारे आई चार्जर का, देख लो क्या स्ट्रक्चर है आई चार्जर का। 0.6 पे गया, 2.0 एम्पियर पे गया। ठीक है। इससे क्या साबित होता है ना, इससे देखो, इससे ये क्लियर हुआ कि पहले फोन ने उठाया 0.6 एम्पियर। ठीक है। उसके बाद ये शिफ्ट होकर के चला गया 2.0 एम्पियर। इससे क्या क्लियर हुआ कि मेरा फोन सही में ऑन है। और यहाँ पे आप डिस्प्ले में देखोगे तो कतई कुछ भी नहीं है। ठीक है, डिस्प्ले में हमें कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हमारा फोन जो है वो बिल्कुल ऑन है। क्या है, फोन ऑन है। एलसीडी एकदम ब्लैंक है, कहीं कुछ नहीं है एलसीडी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में आप लोगों को। ठीक है एवरीवन, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब यहां से हम इसको खोल लेते हैं। अब चलते हैं सबसे पहले कि अभी जो हमने आपको एलसीडी सेक्शन पढ़ाया, तो भाई एलसीडी सेक्शंस इसका आप देखोगे इस फोन का, तो इसका जो डिस्प्ले सेक्शंस है वो वाकई ही बड़ी है। क्या है, ये जो देखोगे कनेक्टर्स, इसका बहुत ही बड़ा कनेक्टर है। तो हमें इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा लाइन जो है उसका रिलेशन डिस्प्ले से है, कौन सा लाइन का रिलेशन चार्जिंग से है, कौन सा लाइन का रिलेशन वाइब्रेटर से है, क्योंकि ये B2B जैक का भी काम करता है ना। ओके, आ रही है समझ में। तो उस चीज को समझने के लिए ना हम लोगों को स्कीमेटिक की हेल्प लेनी पड़ती है। किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, स्कीमेटिक डायग्राम की। ठीक है, हम लोग लेते हैं स्कीमेटिक डायग्राम का हेल्प। ओके, यहां से देखिए। अब आपको हमारा एक दूसरा व्यू जाएगा जिसमें ना आप मदरबोर्ड को काफी बारीकी से देखोगे, है ना, पूरा एकदम क्लियर देखोगे कि हमारा सर्किट किस तरीके से है। ठीक है, तो यहां से आप देखो पूरे मदरबोर्ड का एक बार स्ट्रक्चर देखो, तो फोन हमें कुछ हल्की फुल्की वाटर डैमेज भी फीलिंग हो रही है। सर्किट का आप कुछ थोड़ा सा शकल सूरत देखो, है ना, यहाँ से देखो सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है कि बोर्ड का हमारा कंडीशन क्या है। अगर दूसरे साइड देखोगे तो पूरा देखो काम धाम किया हुआ है, फ्लक्स अभी भी यहाँ पे पड़ी हुई है। ओके, यहाँ से लेकर के सीपीयू एमएमसी हर जगह क्या है, हालात कुछ जैसा है। ठीक है, लेकिन फोन ऑन है तो हम ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। लेकिन हर जगह छेड़खानी करी हुई है, हर जगह काम किया हुआ है। फोन की कंडीशन ऐसी लग रही है कि कहीं पे भी इसको छोड़ा नहीं गया है। ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है, फोन ऑन है इसका मतलब हमें सीपीयू को छेड़छाड़ नहीं करना, एमएमसी को छेड़छाड़ नहीं करना। हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि हमारे एलसीडी को आने के लिए जो रिक्वायरमेंट अभी हमने आपको बताया था, अभी जस्ट उसको हम मिलाएंगे कि वो सही है या नहीं। आई बात समझ में, चलो उसको मिला लेते हैं। तो इस चीज को मिलाने के लिए ही यूज किया जाता है स्कीमेटिक। क्या यूज किया जाता है, स्कीमेटिक डायग्राम। तो अभी हमारे स्क्रीन पे आप आ गए, क्योंकि देखो आप लोग जो काम करते हो वो करते हो साफ सफाई ब्रश हीट मार करके, तुक्के में। हम तुक्के में क्यों जाएंगे, हम जो रिक्वायरमेंट आपको अभी पढ़ा है एलसीडी सेक्शंस का, इसको हम ढूंढेंगे। तो हम सबसे पहले इसका मॉडल नंबर देखेंगे, इसका मॉडल नंबर क्या है। तो सैमसंग के लिए मॉडल नंबर का टेंशन नहीं लो, मदरबोर्ड पे ही लिखी रहती है इसका मॉडल नंबर। क्या लिखा हुआ है, देखो A236 यहाँ सर्किट पे लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, A236B। तो हम इसी से इसको सर्च करेंगे। ठीक है, एक मॉडल तीन चार मॉडलों से मैच करती है, एक मॉडल जो है वो तीन चार मॉडल से मैच करती है। ओके, तो यहाँ हम A236B लिखा हुआ है ना। तो हम यहाँ से आ जाएंगे स्कीमेटिक में। यहाँ से देखो, यहाँ पे हम क्या आएंगे, सैमसंग में आएंगे, ए सीरीज में आएंगे। 236 दिया है कि नहीं दिया है, हाँ है दिया हुआ है, A236। ठीक है, यहां पे आने के बाद हम आएंगे इसमें, एक जैसे देखो क्विक हमें डायग्नोस करना है। क्विक का मतलब होता है ना कि हमको फटाक से देखना है कि कहाँ से क्या इशू है। ऐसे इसके अंदर में देखो स्कीमेटिक भी दी गई है, तो चलो इसको भी हम खोल ही लेते हैं। आईसी की एक्सप्लेन करने में हमको आसानी रहेगी आपको समझाने में। क्योंकि देखो कुछ लोग क्या होता है कि स्कीमेटिक से डरते हैं, भागते हैं कि सर स्कीमेटिक समझ में नहीं आता, बहुत झंझट का लगता है देखने में समझने में। भाई देखो, जिस चीज से जितना आप भागोगे उतना वो आपको तकलीफदायक लगेगा। स्कीमेटिक हम खोल इसलिए लेते हैं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में हमें आसानी रहेगी।
यहाँ देखो, एक इसके अंदर में दिया गया है एलसीडी, यानी एलसीडी का पीडीएफ। हम इसके एलसीडी के पीडीएफ को खोलेंगे। इस एलसीडी के पीडीएफ से हमें ये पता चल जाएगा कि यहाँ पे एलसीडी के जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे जितने भी एलसीडी के पॉइंट्स दिए गए हैं वो कौन कौन सी है ना, वो कौन कौन सी पॉइंट्स है जिसका हमें जरूरत है इसको मिलाने के लिए। क्योंकि ये एलसीडी की कनेक्टर जो है वो करीब करीब मान के चलो 78 पिन का होता है ये, ठीक है, 78 पिंस की, तो काफी बड़ी होती है। ओके, तो यहां से देखिए, आपको यहां देख करके कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये जो इतनी बड़ी सॉकेट है, इतनी बड़ी सॉकेट में ये सब वो लाइन है जो कि एलसीडी के लिए यूज होती है। जैसा कि अभी मैंने आपको पढ़ाया था, जरा मिलाना। देखो एलसीडी के लिए सबसे पहला देखो, ये वाली वीडीडी एलसीडी 1.8, ये वही लाइन है जो कि एलसीडी पे जरूरी है आना, परफेक्ट ये आनी चाहिए। तो सबसे पहला में हमारा हो गया 1.8 का लाइन, ठीक है। दूसरा में अगर हम बात करें इसके बाद, तो इसके बाद होता है एलसीडी का आईडी। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एलसीडी आईडी। मैं सब मार्क करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये लाइन का होना जरूरी है, जो कि आपके एलसीडी के इधर 74 और 72 और 74 पिन पे आ रही है, यानी यहाँ पे आ रही है ना, जो जो चीज हमने आपको बताया था। ओके, एलसीडी का आईडी। उसके बाद देखो एलसीडी का रीसेट। देखो क्या है एलसीडी का रीसेट। जो सभी चीज हमने आपको बताया वो सारी चीज आपको ये दिखा देगी कि इस पॉइंट पे आती है। ओके, यहां से आप देख लोगे, ये सब है आपका एलसीडी का मीपी का लाइन। कौन सा लाइन, मीपी। मीपी मतलब ग्राफिक्स। ये 10 होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 है, गिन के देखो 10। 10 का मतलब क्या हुआ, 5 क्लॉक नहीं, 4 क्लॉक, 4 डेटा, ठीक है, और दो दो हमारा मेन क्लॉक। तो इसमें टोटल हमारी 10 लाइन होती है टोटली, माइनस प्लस मिला करके। सबके सामने एनपी एनपी, निगेटिव पॉजिटिव, एनपी एनपी लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है, माइनस प्लस माइनस प्लस। ये सभी ग्राफिक्स की लाइन कहलाती है। ये टोटल लाइन आपका सीपीयू से आता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगला रिक्वायरमेंट हमने आपको बताया था, ये देखो वीएसपी वीएसएन। यहाँ पे देखो ये कौन सी लाइन है, वीएसपी वीएसएन, जो कि यहाँ आती है 18 और 16 नंबर पे। ओके, तो सबसे पहले ना आप ये जगह का डिसीजन लो कि कहाँ पे क्या आनी चाहिए। जब तक ये आप डिसीजन नहीं लेंगे कहाँ पे क्या आनी चाहिए, तो आप किस जगह को अटैक करेंगे, आप कहाँ पे आप काम करेंगे। आई बात समझ में। तो ये हो गया 16 और 18। इसके बाद तब आती है लाइट की। किसकी आती है, लाइट की। तो लाइट को इसमें नहीं दिखाया गया, लाइट को दिखाने के लिए इसके अंदर में एक स्पेशल चैप्टर दी गई है लाइट का, ठीक है, एलसीडी के लाइट का। हम इसको खोल लेंगे। यहां से मुझे एलसीडी, तो देखो लाइट को हम तब न चेक करेंगे जब मेरा ग्राफिक्स तक कम से कम आ जाए। लेकिन ग्राफिक्स तक तो अभी तक आ ही नहीं है, इस डिस्प्ले में कुछ आ ही नहीं रहा है। तो हम फिर लाइट पे क्यों काम करेंगे। आई बात समझ में, जब ग्राफिक्स ही नहीं बन रही है तो लाइट पे क्यों काम करेंगे। तो जितना भी चीज अभी आपको हमने बताया एलसीडी के लिए, सबसे पहले 1.8, उस एलसीडी का आईडी, एलसीडी का रीसेट, है ना, ये सारी चीज का जगह आपको मिल गया किसके माध्यम से, इसका मैटिक के माध्यम से। अब आप इसको बारी आती है मापने की, चेक करने की। ये बस खुल ही रहा होगा, इसको खुलने दीजिए, क्योंकि ये ऑनलाइन काम करता है। चलिए, खुलने में थोड़ा टाइम ले रहा है, तब तक हम इसकी चेकिंग कर लेते हैं। तो यहां से देखिए, ये जो हमने एलसीडी का डेटा देखा था, ये तब तक पेज नहीं खुला है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ हम नीचे से चेक करना स्टार्ट करेंगे या फिर ऊपर से चेक करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो जो चीज की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट पड़ती है उसको हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमें चाहिए ये 1.8। क्या चाहिए, एक नंबर में 1.8। तो कितने नंबर पिन पे, यहां से गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितना नंबर है, 13। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 नंबर का हम सबसे पहले जीआर उठाएंगे कि ये लाइन हमारा ओपन है या शॉर्ट है। कितने नंबर का, 13 नंबर का। ओके, चलिए उठाते हैं मल्टीमीटर। यहां देखिए, मल्टीमीटर दिख रहा है लखन सर, मल्टीमीटर दिखाई दे रहा है एवरीवन। इस्माइल सर आप हैं कनेक्टेड क्या। सर हूँ, मैं ट्रेवल करता हूँ इसके लिए बोल रहा था। ये बोलो। ओके,
चलो, मैं पूछ रहा था अभी पहुंच रहा मल्टीमीटर हूँ, दो क्लियर है ना? मिनट 2-3 मिनट, हाँ। चलिए, मल्टीमीटर तो सबसे दिख रहा है पहले सर, दिख देखिए, रहा है। हमने यहाँ से चेकिंग स्टार्ट किया कनेक्टर्स का। तो लाल प्रोब को हम ग्राउंड पे रखेंगे, काला से चेक करेंगे। 13 नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 का सबसे पहले जीआर लेंगे, तो यहाँ का जीआर हमें मिल रहा है 412। इसका मतलब ये है कि ये लाइन हमारी ओके है, ये लाइन अभी शॉर्टिंग या ओपन नहीं है। यानी कि सबसे पहले हमें कोल्ड टेस्टिंग से स्टार्ट करनी है, उसके बाद हमें जाना है हॉट टेस्टिंग पे। तो हमारा 13 नंबर क्या है? बिल्कुल सही है। ठीक है, फिर यहां से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां से हमारा 13 नंबर ठीक था। अब यहां से देखिए, इसके बाद होता है हमारा एलसीडी का आईडी। क्या होता है एलसीडी का आईडी? तो हम इधर आईडी की तरफ बढ़ेंगे। यहां से सीधा देख लेंगे दूसरा तीसरा चौथा, क्या देखेंगे? दूसरा तीसरा चौथा, ये हमें ओके मिलना चाहिए। ठीक है, तो अब हम आ जाएंगे यहाँ पे स्क्रीन पे। यहाँ देखिए दूसरा, देखिए मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा चौथा। ठीक है, सही है। यहाँ सब पे भी हमें जीआर देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि ये लाइन भी हमारा ओपन या शॉर्ट नहीं है। इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, अब यहाँ से देखिए, ये हमारा क्या है? एलसीडी का रिसेट। यहाँ पे ये 32 लिखा हुआ है, तो हम इसको एक साइड से गिन लेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नंबर। कितना नंबर? 16 नंबर, 32। 16 नंबर को हम गिनेंगे। कितना नंबर? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ से देखिए, देखिए आ रहा है 16 नंबर हमारा ओके है। 428 का जीआर। यानी कि जो जो इस सॉकेट में हमारे ग्राफिक्स के लिए जरूरत है, उन सभी को पहले हम पूरा करेंगे। ओके, अब इसके बाद बात आ जाती है फिर हमारा मीपी की लाइन। कौन सी लाइन? मीपी। ये जो यहां से यहां तक आप देख रहे हैं, इन सब का टेस्टिंग। तो इन सब की टेस्टिंग आप कैसे करेंगे? तो यहां से देखिए, जैसे इसमें आप बोलोगे कि सर एक के बाद तीन लिखा हुआ है, तीन के बाद पांच लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है ना? यहाँ पे आप देखो, यहाँ बोलोगे सर एक के बाद तीन है, ऐसा क्यों है? देखो, ये सभी सॉकेट की काउंटिंग, जैसे यहां से हुई एक, तो ये होता है दो, ये होता है तीन, तो ये होता है चार। यानी कंपनी इसको ऐसे गिनती है, देखो, 1 2 3 4 5 6, फिर 7, ऊपर 8, नीचे 9, ये 10। ऐसे कंपनी इसको काउंट करती है, ऊपर नीचे जंप करके। लेकिन हम इसको ऐसे काउंट नहीं कर रहे हैं, हम अपना जैसे आपको समझ में आ जाए वैसे काउंट कर लो। एक दो, हम नीचे नीचे गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 10 नंबर तक लगातार मीपी का लाइन है। यानी कि यहाँ पे एक है ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड। तो यहां से पीछे का सभी का जीआर आपको चेक कर लेना है। ठीक है, यहां से पीछे का टोटल जीआर आपको उठानी है। ठीक है, कितना नंबर पिन था? देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि मीपी लाइन 10 होती है। तो टोटल हम यहां से 10 का लाइन को चेक करेंगे, टोटल 10 में से 10। अब यहां से देखिए, यहां से काउंट करना स्टार्ट करेंगे। एक, देखिए जीआर मिलाते जाइए, नजर एकदम एक्टिव रखिएगा। ठीक है, नजर एकदम ध्यान से रखिए। हमारा 10 तक गिनना है। एक, ओके है जीआर। दूसरा, ओके है। तीसरा, ओके है। चौथा, ओके है। पांचवा, छठा, सात, आठ, नौ, 10। देखिए 10, 10 में देखिए मुझे 10 में आनी चाहिए, क्योंकि 10 तक हमारा मीपी का लाइन है। तो यहां मुझे जीआर नहीं आया, देख लिए, समझिए, थोड़ा फील कीजिए। 10 नंबर का लाइन है, फिर से काउंट करते हैं। एक, दो, ओके, तीन, ओके, चार, ओके, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। नहीं है, 10 में नहीं है। ठीक है, 10 नंबर हमें मिला डैमेज। कितना नंबर मिला मुझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये मिला मुझे डैमेज। अब आप बोलोगे
कि सर हो सकता है इसमें आता ही नहीं हो बट ये ठीक होगा। देखो जितने भी वर्किंग लाइन होती है ना, उन सब में जीआर आती है। आप बोलोगे नहीं सर ये इसमें आता होगा, हो सकता है यहाँ पे नहीं आती है, ये लाइन ऐसी ही होगी। तो इसके लिए भी ना एक चैप्टर होती है आपके स्कीमेटिक में। ठीक है, इसके लिए भी एक चैप्टर होता है, इसको कहते हैं डायोड वैल्यू। इसको खोलिए और यहां से कनेक्टर के वैल्यू को खोलिए। ठीक है, इसमें आपको कितना जीआर आना चाहिए किस पे, ये बात इसके अंदर में लिखी हुई है। ठीक है, ये बात इसके अंदर में लिखी हुई है, तो इसको हम खोले। अब इसको देखिए हम बड़ा किए। ओके, यहां से देखिए, इधर से ही हम लोगों ने चेक करना स्टार्ट किया था, थोड़ा ये इंटरनेट से काम करता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये थोड़ा सा हल्का ग्रीन टाइप का लाइन है ग्राउंड के बगल वाला। देखो कौन सा, यहाँ देखो, यह ग्राउंड है, ये देखिए ये ग्राउंड है, इसके बगल वाली लाइन। ओके, तो इस लाइन को हम क्या करेंगे, पकड़ लेंगे इस तरह से, ऐसे नीचे देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऐसे पकड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पकड़ते हुए आगे बढ़े तो इसमें देखो है जीआर, कितना का जीआर है, 391। यानी कि एक चीज आप देखो, इन सभी में जीआर यहां से लेकर के लगातार सब में जीआर 391 391 है ना। इस बात से ये समझ में आया कि वो लाइन हमारी वाकई ही मिसिंग है। क्या है, वो लाइन हमारा वाकई ही मिसिंग है। ठीक है, अब ये लाइन आती कहां से है, तो इसके लिए चाहो तो आप बिटमैप देख लो, लेकिन कंफर्म रहो बिटमैप नहीं भी देखोगे तो क्लियर हो, ये लाइन आपकी सीपीयू से आती है ना। ये लाइन कहां से आती है, सीपीयू से ये लाइन आती है। ओके, अब देखिए, यहां से आपने पहले प्रॉब्लम को पकड़ने का तरीका सीखा कि भाई हम प्रॉब्लम को कैसे फील करते हैं, कैसे समझते हैं, ये चीज आपने सीखा। अब आपको इसमें और हम थोड़ा दिखाते हैं। एक चीज और है कि ये कनेक्टर हल्की सी पचकी हुई है, यहाँ देखो, यहाँ से क्या है, हल्की सी दबी हुई है। और एक चीज हमें ये फील हो रहा है कि इस कनेक्टर को भी किसी ने लगता है ना कि निकाल उकाल के लगाया है या बैठाया है। ठीक है, काम किया हुआ मुझे लग रहा है इस पे, क्योंकि बोर्ड तो पूरा काम किया हुआ है ना। तो यहाँ से यहाँ काम किया हुआ है, बोर्ड हमारा काम किया हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि ये कनेक्टर की लगाने में भी अगर किसी ने थोड़ा बहुत मिस्टेक किया होगा, इस वजह से भी इसमें दिक्कत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज को ना नीचे पैड से चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, इसके नीचे पैड से चेक करेंगे। और वैसे भी इस कनेक्टर पे काम किया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बहुत सारा पैड में हमें लग रहा है कि अच्छी से फिनिशिंग इसका नहीं है। क्या है, अच्छे से इसमें बढ़िया से फिनिशिंग नहीं है, कुछ पैड इसका डिसकनेक्ट टाइप हमें लग रहा है ना। जब काम किया हुआ फोन आए, छेड़खानी किया हुआ, तो हम इसमें एक काम करेंगे, इस कनेक्टर को एक बार यहाँ से हटा देंगे। हटा देने के बाद ना हम पैड की चेकिंग कर लेंगे, ताकि इस कनेक्टर को हम अच्छे से इंस्टॉल कर पाए, है ना, अच्छे से इसको हम बैठा पाए। नजर आ रहा है, इसकी फिनिशिंग में दिक्कत है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से यहाँ जो इसकी ग्राफिक्स की पैड है, ये सही से कनेक्टेड नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, एक बार अपने हिसाब से इसको हम फिक्स करेंगे। इतना बड़ा कनेक्टर भी आप लोगों को निकालने लगाने में शायद दिक्कत आती होगी। अब आपको हमारा एसएमडी दिखेगा। चलिए, दिख रहा है एसएमडी लखन सर। 317 हाँ, दिख रहा है। यहाँ से अभी हम मल्टीमीटर को फिलहाल हटा देते हैं। ये बहुत ही बड़ा कनेक्टर होता है आपके फोन का, ये सबसे बड़ा कनेक्टर है।
कभी भी कोई भी कनेक्टर्स पे आप काम कीजिए तो उसको किसी एक तरफ से मत पकड़िए। ठीक है, मतलब लंबा लंबी में मत पकड़िए, किसी एक तरफ से हल्का सा ट्विजर से उसको कैरी करना है। क्योंकि ज्यादा वजन नहीं दे सकते आप इस पे, क्योंकि ये बहुत ही बारीक होता है। थोड़ा मुझे एयर और टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। अब इसमें हम लेंगे हल्की सी 183 पीपीडी। जहां पे पीपीडी की मात्रा कम था। सोल्डिंग मेरा ठंडा है, बस गर्म हो रहा है। यहाँ से यहाँ तक जो लेग है, इसमें हमारा पीपीडी का मात्रा कम है, किसी ने इस जैक को रिपेयर या रिप्लेस किया है। ठीक है, हमने बस इसमें थोड़ी सी पीपीडी एड ऑन किया है, ताकि ये रहा कनेक्टर, इसको हम थोड़ा क्लीन कर लेंगे।
इन सब में आपको थोड़ा संभल के काम करना पड़ेगा, अच्छी हैंड स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। ये साइज में भी बिल्कुल बड़ा है ये कनेक्टर्स। एक चीज हम ऐसा करेंगे कि जिधर से मेरा कनेक्टर दबा हुआ था उस एरिया को हम घुमा के दूसरे साइड कर लिए हैं। ठीक है, ताकि जो एलसीडी के तरफ है उसका कनेक्टिविटी बिल्कुल परफेक्ट बने, डिस्प्ले साइड कोई दिक्कत ना रहे। पिक्चर धुंधला हो जाए लखन सर तो थोड़ा गाइड कर दिया कीजिए कि पिक्चर धुंधली है। जी जी सर, जी सर। ओके सर। पहले हम हल्का सा मदरबोर्ड को प्री हीट करेंगे, डायरेक्टली नहीं बैठाया जाता है कनेक्टर्स को। अब हम अपनी टेम्परेचर को बढ़ाएंगे। हल्का सा सपोर्ट देना है ताकि ये उठे नहीं।
इसको अच्छे से ब्रश से क्लीन करना है आपको, क्योंकि इसके अंदर में फ्लक्स रहता है। अगर आप इसे बढ़िया से नहीं साफ करेंगे तो अगर अंदर फ्लक्स रह जाएगा तो डिस्प्ले जुड़ेगा नहीं अच्छा से। देखिए, जिधर से हमारा लाइन का इशूज था, हम इसको एक बार पहले कंफर्म कर लेंगे कि हमारा उस पे पैड वैल्यू आया या नहीं आया। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये ग्राउंड देखिए, ये बीप आ गया। और ये देखिए, ये जो 9 नंबर था जो कि छोड़ रहा था, ठीक है, वो 9 नंबर भी आपका प्रॉपर आ गया। आई बात समझ में? ठीक है, ये लाइन ही मेरा मिसिंग था, इस पे प्रॉपर जीआर आपका आ गया। जितना आना चाहिए था सभी में उतना जीआर आपका क्लियर आ गया। ठीक है, यानी कि कितना आसान है चीजों को समझना। ओके। सत्य प्रकाश जी, रिकॉर्ड करने की कोशिश ना करो अरे सर, रिकॉर्ड करने की ऑलरेडी कोशिश क्लास नहीं रिकॉर्ड कर कीजिए रहे हैं। भाई साहब। बार बार मैसेज आ रहा है, डिस्प्ले पे मैसेज आ रहा है। आपको जिस ग्रुप में है वहां पे आपको रिकॉर्डिंग जाएगा, पर डे का जाएगा, टेंशन ना लो। सर मैसेज हटा दीजिए इसको। देखिए, कितना टाइम लगा। अगर आप तरीके से काम किए तो आपका कितना देरी टाइम लगा। ओके, रूल्स समझते हुए को काम अगर आप करोगे तो कोई टेंशन नहीं है। ओके। ठीक है, यहां से देखेंगे आपको डिस्प्ले भी डैमेज दिख रहा होगा। यहाँ देखिए, दिख रहा है सेम चीज। कितना टाइम लगा। चलिए, अब हम चैट बॉक्स को इनेबल कर देते हैं। अब हमें बताएंगे कि आज की क्लासेस आपको कितना परसेंट समझ में आया। आज की ये क्लासेस थोड़ा आप धुंधला सा कैसे दिख रहा है सर, मोबाइल? क्लियर कर देते हैं वो। आज क्लासेस जो है आपको कितना समझ में आया, हमें एक बार जरा चैट बॉक्स में बताएंगे 100 में से 100। ये रिकॉर्डिंग मत कीजिए एवरीवन, आप लोग रिकॉर्डिंग का बार बार परमिशन ले रहे हैं। रिकॉर्डिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, अब क्लियर दिख रहा है लखन सर? हाँ सर, क्लियर है, अब बढ़िया है। ठीक है। ओके, अब देखिए वही डिस्प्ले चल गया। अब इतनी सी जानकारी अगर कोई रखता तो ये चीज रिटर्न क्यों होता। समझ रहे हैं कितना छोटा सा चीज है और कितना आसान है। समझ रहे बात को?
तो एवरीवन, आज की क्लासेस आपको कितना समझ में आया? एवरीवन, सभी लोग जो है वो 100 में से 100 दिए हैं। बहुत बढ़िया एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू। तो आज पहला दिन का क्लासेस था, और फर्स्ट डे का क्लासेस आप तरीके से सीखे। कैसे सीखे? तरीका मतलब सिस्टम के अनुसार की जरूरत क्या है, कैसे उसको चेक करते हैं, कैसे मिलाते हैं, जहां दिक्कत हो उस हिसाब से काम करते हैं, है ना। और उसके लिए देखो, हैंड स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। हैंड स्किल आपका बढ़िया होना चाहिए। आप किसी भी चीज को पकड़ो तो वो प्रॉपर पकड़ में आना चाहिए। तो सारी चीजें आज मैंने आप लोगों को बताया एवरीवन। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हमारी आपकी मुलाकात फिर होगी। कल हम लोग चलेंगे दूसरे टॉपिक पे। दूसरे टॉपिक का मतलब होता है अदर टॉपिक पे। और कल हम आपको पावर सेक्शन समझाएंगे, जो कि सेक्शंस का सबसे टफ सेक्शन होता है। पावर सेक्शंस की पावर सेक्शन कैसे काम करता है, एक मोबाइल को ऑन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, एक मोबाइल को जिंदा होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट चाहिए। ठीक है। तो इस्माइल सर, इतना ही रखें आज के लिए। इस्माइल सर, आप हो कनेक्टेड? तो एवरीवन, आज यहीं पे मीटिंग को एंड करते हैं। कल फिर आपके साथ हम कनेक्टेड रहेंगे। कल हमारे साथ जुड़िए आप लोग। कल हम लोग समझेंगे पावर सेक्शंस को। हमारी 8 बजे से अगली क्लासेस रहते हैं। तो सवाल जवाब के लिए एक दिन आपको पूरा टाइम मिलेगा, कंप्लीटली पूरा टाइम। एक दिन हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आज की क्लासेस आपके लिए ये समझाने के लिए था कि आप ऑनलाइन भी आसानी से सीख सकते हैं, और वो भी आराम से, स्टेप बाय स्टेप समझ करके। तो पहला दिन आपका अच्छा रहा, आगे भी अच्छा रहेगा। गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।